Hello bachcho, let's see the question. Question says f of x is defined on 0 to 1. Then the domain of definition of f of 10x is, and options are n pi to n pi plus pi by 4 n belongs to z, 2 n pi to 2 n pi plus pi by 4 n belongs to z, and pi minus pi by 4 to n pi plus pi by 4 n belongs to z, and option D is none of these. So key concept for this question is our key concept is general solution of general solution of 10x equals to 10 alpha is x equals to n pi plus माइनस अल्फा। ये हमारे पास जनरल सोल एन पाई प्लस माइनस अल्फा वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर, ये जनरल सॉल्यूशन होता है 10x इक्वल टू 10 अल्फा का। अब यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है कि f ऑफ x इज डिफाइंड ऑन 0 टू x, यानी f ऑफ x का डोमेन जो है 0 टू 1 है, 0 टू x नहीं 0 टू 1 है। तो इसका मतलब क्या है कि 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1 है। यहाँ पे डिफाइंड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने लिखा है। अब ये कह रहा है कि देन f ऑफ 10x, यानी x के जगह पे अगर हम 10x रखते हैं तो ये आ जाएगा 0 लेस देन इक्वल टू 10x लेस देन इक्वल टू 1। इसको अगर हम इंटरवल्स में ब्रेक करें तो ये 10x का वैल्यू 0 टू 1 होनी चाहिए। तो दैट मीन्स कि 10x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। 10x इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू n पाई होना चाहिए, बिकॉज n पाई पे 10 0 होता है। और ये हम यहाँ पर जो जनरल सॉल्यूशन लिखा है इसके अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं कि अगर अल्फा की जगह पे 0 रखेंगे तो x इक्वल टू n पाई आ जाएगा, यानी 10x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और 10 इंक्रीजिंग फंक्शन भी होता है तो इस वजह से x ग्रेटर देन इक्वल टू n पाई। सिमिलरली यहाँ पे सेकेंड जो पार्ट है वो है 10x लेस देन इक्वल टू 1। तो 10x लेस देन इक्वल टू 1 के लिए आ जाएगा यहाँ पर x लेस देन इक्वल टू n पाई प्लस माइनस एल्फा, एल्फा यानी पाई बाई 4, बिकॉज यहाँ ये लिखा हुआ है बेसिकली 10x लेस देन इक्वल टू 10 1 यानी 10 पाई बाई 4। तो इस केस में x लेस देन इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4 आएगा। तो इस तरीके से हमारे पास जो इसका जनरल सॉल्यूशन है वो क्या बन सकता है। तो जनरल सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन इज x बिलोंग्स टू, यानी ये जो डोमेन ऑफ, यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर डोमेन ऑफ f ऑफ 10x, देयरफॉर डोमेन ऑफ f ऑफ 10x, f ऑफ 10x इज फ्रॉम n pi to n pi, n pi to n pi माइनस पाई बाई 4, एन पाई प्लस पाई बाई 4। अगर हम माइनस साइन लेते हैं तो यहाँ पे माइनस साइन में क्या होगा, एन पाई माइनस यहाँ पे नहीं हो पाएगा। इसका रीजन ये है, ये जो हमने माइनस लिखा है ये माइनस नहीं होगा। इसका रीजन ये है कि एन पाई प्लस एन पाई माइनस पाई बाई 4 करेंगे तो वो सेकेंड क्वाड्रेंट में भी आ जाएगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है, बट यहाँ पे 10 का वैल्यू 0 टू 1 के बीच में। देयरफॉर इसका जो अप्रोप्रिएट आंसर है वो आ जाएगा डोमेन ऑफ f ऑफ 10x। यहाँ पर जो है डोमेन ऑफ f ऑफ 10x, इसका वैल्यू आ जा रहा है, यहाँ से इसको लिख लेते हैं, देयरफॉर डोमेन ऑफ f ऑफ 10x, f ऑफ 10x इज n पाई टू n पाई टू n पाई प्लस पाई बाई 4, n पाई टू n पाई प्लस पाई बाई 4, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, जहाँ पर n जो है n बिलोंग्स टू z है। अगर हम ऑप्शंस में देखें तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। होप दैट यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।